सो गाइज़ आज हमारे साथ हैं हमारे एक प्यारे मित्र इनका नाम तुषार रघुवंशी एंड आज हम लोग इनकी बाइक का एक रिव्यू करने वाले हैं। सो दिस इज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2017 मॉडल। बाकी इसकी जो आज रिव्यू है, ओनरशिप एक्सपीरियंस है और क्या क्या बातें आपको इसको मैनेज करने के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो आज आपको हमारे प्यारे मित्र मिस्टर तुषार रघुवंशी बताने वाले हैं। सो ओवर टू यू माई फ्रेंड। So hi guys, myself तुषार रघुवंशी, आई एम फ्रॉम राजनगर एक्सटेंशन। तो ये बाइक है मेरी 2017 क्लासिक 350। आपको अथर्व ने बताया ही है इसके बारे में अभी। तो इसके बारे में अथर्व भाई मुझसे ओनरशिप रिव्यू लेना चाहते थे, तो मैं कि भाई आ जाओ भाई, बिल्कुल यू मोस्ट वेलकम। तो जी आपको वैसे इसके साथ बहुत टाइम हो गया है बाइक के साथ ना? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? आई थिंक आपने प्री ओन्ड ली है। हाँ, प्री ओन्ड ली है। सो कितना टाइम हो गया है आपको? ये मैंने ली थी अक्टूबर लास्ट ईयर, ठीक है, दिवाली से जस्ट पहले। तो आप लोगों को ये बता सकते हो कि जब आपने ये प्री ओन्ड ली है तो आपने क्या क्या पॉइंट्स इसके चेक किए थे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखो अथर भाई, इसमें सबसे पहली चीज़ जो रॉयल एनफील्ड में चेक करना होता है वो होता है इसकी यहाँ चेसी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में सबसे ज़्यादा चेसीज़ यहाँ से टूटती हैं। ओके। और अगर एक बार वो टूट गई तो वो वेल्ड करवाते रह जाओगे, वो बार बार टूटती रहेगी। अच्छा। यस, क्योंकि भारी बाइक है। तो ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड में होता है या फिर इसी पर्टिकुलर क्लासिक 350 में होता है? नहीं, जब तक यूसी इंजन थे तब सब, चाहे वो क्लासिक ले लो चाहे वो स्टैंडर्ड ले लो। अच्छा, ये पॉइंट आपका इसलिए है कि बिकॉज ये वाइब्रेशन ज़्यादा करता है? वाइब्रेशन भी ज़्यादा करता है और दूसरा भारी बाइक है। और जब साइड स्टैंड पे लगाओगे ना तो सारा प्रेशर उस पॉइंट पे आएगा आपके चैसी पे, तो इसलिए वो क्रैक हो जाती है। ओके। सो सबसे पहला पॉइंट जो आपने हमें बताया ये मेरे लिए भी यूनिक था, तो चेसी हमें चेक करनी है। यस। आपने ये डीलर से लिए या फिर बंदे से लिए? ये मैंने डीलर से लिए। तो अब आपका एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा ज़रूरी लगता है बिकॉज डीलर के साथ में ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, जो लास्ट वीडियो में आपने मेरी डोमिनार देखी थी वो भी डीलर से ली है मैंने। सो मैंने भी बहुत चेक किया था। सो हम दोनों ही बाइक्स में थोड़े ज़्यादा घुसे हुए हैं, ज़्यादा एंथुसियास्टिक लोग हैं। सो आपको आज अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज ये डीलर के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चेक करना है। सो अब आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो अथर भाई, रही बात डीलर्स की, पता है आपको भी, मेरे को भी, सबको कि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो डीलर ऐसा होना चाहिए जो ट्रस्टेड हो, एब्सोल्युटली, है ना, जिसकी जान पहचान हो। और अगर ट्रस्टेड नहीं हो, आप नहीं जान पहचानते, तो आपको बाइक देखनी आनी चाहिए खरीदने से पहले, इंस्पेक्शन करना आना चाहिए। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारी वेबसाइट आ गई जो आपको, आपके लिए मतलब इंस्पेक्शन कर देते हैं पहले। एब्सोल्युटली। बट आपको खुद भी पता होना चाहिए। तो खुद पता होने के लिए एक आपने चेसी बता दी, अदर देन दिस हमें क्या पता करना चाहिए? उसके बाद आपको इंजन में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। ओके। लाइक जैसे ये यूसी इंजन है तो इसका मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है कि एक टिक टिक साउंड इसमें हाँ, आती है। वो टिक टिक आती है, वो So- टैपट की आवाज़ होती है। एब्सोल्युटली। और वो आवाज़ आपको तब चेक करनी है जब आपकी इंजन ठंडा हो। हाँ, ये गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गर्म इंजन पे चेक करोगे तो गर्म इंजन चाहे कितना ही ख़राब हो आपको साउंड समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो चल चुका होता है। आपको ठंडे इंजन पे चेक करना है। और उसको भी चेक करने का मैं आपको एक भैया एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। सो उसमें क्या होता है ना, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करो, ठंडा इंजन स्टार्ट करो, एक बहुत मोटा कपड़ा इसके साइलेंसर पे 2-3 सेकंड के लिए लगा लो, तो आपको साइलेंसर की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ इंजन की आवाज़ आती है। उसके बाद वो क्लिक क्लिक वाली जो आवाज़ होती है ना, तो जो प्रॉब्लम होगी वो तुरंत बता देगी उस 4-5 सेकंड में, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना है तो इंजन पे प्रॉब्लम आती है उससे। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। अदर देन दिस और क्या चेक किया जाए? और सारे बोल्ट्स चेक करने हैं आपको, कि बोल्ट्स पे, मतलब मान लो देखो इंजन की है, वो तो सर्विस वाले होते हैं, हाँ। तो उसमें घिस जाते हैं वो थोड़े से जब लेकिन चाबी- स्पेशली चेम्बर नट्स नहीं खुले होने चाहिए। हाँ, तो आपको सारे नट्स चेक करने की, कहीं उन पे मतलब चाबी लगती है तो स्क्रैच आते हैं, बिल्कुल। कि कहाँ पे स्क्रैच लगे, कौन से बोल्ट्स पे स्क्रैच लगे। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि बाइक में कहाँ काम हुआ है, कहाँ के नट खुले हुए हैं। और जब आपको वो पता लगेगा तो आप जान सकते हो या डीलर से पूछ सकते हो कि भाई ये इंजन, ये नट खुला हुआ है, इसमें क्या काम हुआ है पहले, उसकी हिस्ट्री जान सकते हो उसके हिसाब से। उसके बाद आपको चेन सेट देखना है, जो इसमें सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। सो आपके हिसाब से इसका चेन सेट कितना किलोमीटर चलता है? यार देखो, जब से लिए तब से तो मेरे को अभी तक बदलवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। मैंने अराउंड ये लगा लो 2500 किलोमीटर चला दिया। अभी तक तो मेरे को बदलवाने की ज़रूरत पड़ी नहीं अच्छा, इसमें कोई चेन की आवाज़ वगैरह रहती है? है। चेन की आवाज़ तब आती है जब ढीली हो या फिर आपके स्प्रॉकेट के दांत टूटे हो। सो दिस इज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस बाइक। बस ये है कि इसको मेंटेन तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए। हाँ।
इसकी बेकदरी जितनी करोगे आप, हाँ ये उतना आपको परेशान करेगी। बिल्कुल। आप जितना मशीन का ख्याल रखोगे, मशीन आपको उतना ख्याल रखेगी। सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोग वीडियो बनाने से पहले ही जस्ट इसे वॉश करवा के लाए हैं एंड हमारे एक और भाई हमारे साथ थे। सेम बाइक, सेम मॉडल, सब कुछ सेम। सो पानी दोनों पे ही पड़ा है, अच्छे से वॉश हुई है। आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग का जो एरिया है, तो यहाँ पे उसमें पानी भर गया था लेकिन इसमें नहीं भरा। सो ये भी एक तरीका है आपकी मेंटेनेंस को चेक करने का कि आप किस टाइप से गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, केयर कैसे कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, जब भी आप रॉयल एनफील्ड धुलवाते हैं ना, हाँ। तो इस तरफ भी और एक उस तरफ बहुत छोटा सा छेद होता है। ओके। तो उसमें अगर मिट्टी वगैरह फंस जाए ना, तो वो इशू क्रिएट करता है। हाँ, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, Starting जैसे problem हमारे आती फ्रेंड है। की आ हाँ, रही थी जैसे अभी। उसकी आई थी। एब्सोल्युटली। तो जब भी आप बाइक धुलवाओ, छोटा सा कुछ तार ले लो, बहुत पतला सा, उसमें एक बार घुसा के उसको साफ कर लो ताकि वो पानी निकल जाए वहाँ से। ये सब चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी होती है फॉर मेंटेनिंग अ बाइक लाइक दिस, बिकॉज ये सब ऐसी नहीं है कि लोहा लाट गाड़ी चलाते रहो। मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो 10-10 साल तक इनकी सर्विस नहीं करवाए हुए हैं। मैं आपको उसका भी रिव्यू, एक है मेरा दोस्त, उसकी बाइक आज तक सर्विस नहीं हुई है, बहुत टाइम हो गया। सो उसका भी रिव्यू हम लोग जल्दी लेके आएंगे। सो अच्छा, अदर देन दिस, चलिए ये तो पॉइंट्स हो गए हमारे परचेजिंग टिप्स कि हम लोगों को क्या क्या चेक करना है। सो आपके हिसाब से आपको अच्छी बाइक मिली है? हाँ जी, बिल्कुल। सो दैट वाज अ स्टील डील लाइक। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी एवरेज क्या निकल रही है? एवरेज निकल रही है अराउंड 35-36। 35-36? क्योंकि मैं इसको सिटी में बहुत कम चलाता हूँ। मैं जितना भी चलाता हूँ खुली रोड पे चलाता हूँ। ओके। सो मतलब हाईवेज पे ज़्यादा चलती है ये? तो मेरे को 35-36, कई बार 40 भी टच करा है। 40? जब मैंने बहुत अच्छे, मतलब 70 से ऊपर गया ही नहीं मैं, और एक कांस्टेंट स्पीड रही 70-80 किलोमीटर। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। ये हमारी वीडियो का हुक होने वाला है कि 40 की एवरेज ये बुलेट देती है। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट। चलाओगे, ध्यान रखोगे टायर प्रेशर से। अच्छा, मैं आप सबको बता देता हूँ, ये बहुत प्यार से चलाने वाले आदमी हैं। ये बाइक को बिल्कुल भी अब्यूज़ नहीं करते हैं। सो आज तक पूरी बाइक स्टॉक कंडीशन में है। अभी बीच में आपने साइलेंसर भी चेंज किया था इसका, तो वो आपने अभी रखा हुआ है या चेंज कर दिया वापस? नहीं, अब तो वापस स्टॉक लगा दिया मैंने। ऐसा क्यों? यार आजकल काफ़ी पुलिस वाले रुकते हैं तो। अच्छा, उससे इंजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। बल्कि और जो पावर अच्छी होती है क्योंकि वो फ्री फ्लो होता है। हाँ, ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए कि इंजन में इनटेक और एग्जॉस्ट जो है, जितना फ्री फ्लो होगा उतनी पावर बढ़ती है। बट देयर इज़ अ पॉइंट, मैं आपको भी करेक्ट करना चाहूँगा। आपने एग्जॉस्ट फ्री फ्लो कर दिया लेकिन इनटेक आपने फ्री फ्लो नहीं किया, तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं निकल के आ पाई जिस वो निकल 19-20 का फर्क पड़ता है बस, ज़्यादा नहीं। हाँ। सो लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट इज़ अ गुड पॉइंट, लेकिन ज़्यादा जो आजकल बच्चे लगा ले रहे हैं और हम वो recommend पटाखे नहीं मार कर रहे रहे। हैं। हाँ, हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, अदर देन दिस, अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको परफॉर्मेंस में वो जो आपने एग्जॉस्ट लगाया था, छोटा पंजाब था ना या बड़ा पंजाब? छोटा पंजाब। सो छोटा पंजाब बढ़िया था या फिर स्टॉक बढ़िया है परफॉर्मेंस में? अभी क्या फील हो रहा है? यार देखो, अभी तो मैंने 15-20 किलोमीटर चलाई है। अच्छा, अभी जस्ट चेंज हुआ है? आज ही सुबह ही चेंज करवाया। तो यार देखो, परफॉर्मेंस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब 19-20 का है? हाँ, 19-20 है बस। और कई बार वो पता भी नहीं चलता आपको। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, जो आजकल जे सीरीज आ रही है, वो या यूसी? यार देखो, बुलेट तो है यूसी इंजन ही, रॉयल एनफील्ड। वैसे असली जो है वो मैचिस्मो, पर मैचिस्मो आज की डेट में एक्सपायर हो गया गई। बहुत। हाँ, पर जो रॉयल एनफील्ड ने अपना नाम कमाया है, हाँ, वो यूसी इंजन ने मतलब दिया है उसको। बिल्कुल। ठीक है, अब ठीक है, वो नॉर्म्स के हिसाब से इनको यूसी इंजन बंद करने पड़ गए, बट भाई मेरे को तो यूसी इंजन ही पसंद है। मैंने तो इसलिए सेकंड हैंड ले ली, क्योंकि फिर फर्स्ट हैंड में मेरे को हाँ, सीरीज मिलता। सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी बाइक पे मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए और है वो सेकंड हैंड, एंड इनकी भी बाइक है, ये भी ही कम्स फ्रॉम अ जाट फैमिली, बहुत अच्छी बैकग्राउंड से हैं, बट फिर भी इन्होंने सेकंड हैंड लिए, जबकि अभी भी ये नई बाइक कैश ले सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू सेल्टॉस। थैंक यू। सो उसका भी हम लोग जल्दी रिव्यू करेंगे। बट इन्होंने भी सेकंड हैंड इसीलिए ली है बिकॉज हम लोगों को यार आजकल के मॉडल समझ में नहीं आ रहे हैं। आजकल की बाइक्स बेकार कर दी है बिल्कुल। नहीं यार, ऐसे नहीं है, कंपनी कोई भी बाइक अपनी बेकार नहीं करती। जस्ट ये है कि हमको वो चीज़ पसंद नहीं आती, वो हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं। पावर बहुत कंट्रोल्ड हो गई है और बहुत सारे नॉर्म्स की वजह से बहुत अंडर पावर कर दी गई है। अब देखो, भगाने के मामले में आओगे, इसे बहुत पीछे छोड़ देगी जे सीरीज़।
ठीक है, बट रिलायबिलिटी के हिसाब से अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने own नहीं 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 करी। उसके इंजन फट रहे हैं। अब वो मेरे को इतना एक नहीं मैंने पता। देखा था वीडियो, एक बंदे का दिल्ली टू बैंगलोर कर रहा था, और दिल्ली टू बैंगलोर यार ये सब बाइकों पे बहुत आसान है, ये सब बड़ी बाइक्स हैं। बहुत रिलायबल इंजन। हाँ लोग लद्दाख में करते हैं इजीली, बट उसका इंजन फट गया, उसकी गैसकेट फट गई पूरी। दैट इज़ अ बिट, मतलब होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं उसकी वजह से। सो अदर देन दिस, आप एंडिंग नोट पे कुछ कहना चाहोगे कि मतलब इस बाइक के लिए हमें क्या कुछ दिमाग में रख सकते हैं, या क्या पॉइंट है? यार पॉइंट तो एज सच, या कोई अगर नई लेने जा रहा है, किसी के पास अगर 2.5 लाख रुपए है, तो क्या वो इस वाली को ले या फिर वो जे सीरीज ले ले? यार 2.5 लाख रुपए में से तो ये बहुत नीचे आ जाएगी, बिल्कुल। है ना। स्टैंडर्ड के प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं, क्लासिक के इतने नहीं बढ़े हुए। स्टैंडर्ड बिकॉज तो उसका पूरा एक कल्ट है, हाँ, स्टैंडर्ड की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ फैन फॉलोइंग के पैसे ले रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से किस प्राइस रेंज में हमें ये सेकंड हैंड मिलनी चाहिए? यार देखो, मैं अपना तो प्राइस नहीं रिवील करूँगा। नहीं नहीं, आप अपना नहीं, एक मेरे को जेन्युइन बताओ कि मार्केट में इतना मिले तो ले लो। यार इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। हाँ, अगर सेम कंडीशन अगर हम सेम कंडीशन आपको मिल रही है, बिकॉज गाइस दिस इज़ अ वेरी गुड कंडीशन बाइक। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो डिस्क है सबसे पहले घिसती है अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, लेकिन वो भी अभी एकदम इंटैक्ट है। अगर आपको इस कंडीशन की बाइक मिल रही है तो आप 1.30 1.40 तक दे देना आराम से। परफेक्ट है, आधे दाम पे हमें उससे मजबूत चीज़ मिल रही है। और अब रेट बढ़ गए हो और भी तो मेरे को पता नहीं, बट उस टाइम पे ये चल रहे थे। एंड स्पेसिफिकली दिस प्राइस इज़ फॉर 2017 टू 2018 मॉडल्स। इसके बाद के मॉडल्स और ऊपर जाएंगे, हाँ, वो थोड़े और ऊपर जाए। बिकॉज बुलेट है ये, प्राइस इसके ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, एंडिंग नोट पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस अपना सब, जिसके पास भी जो भी मशीन लवर है, बस अपनी मशीन का ध्यान रखो, मशीन आपका ध्यान रखेगी यार। हाँ, मेंटेनेंस आपको कहीं धोखा नहीं देगी। ये तो बस। बिल्कुल सही कहा आपने। सो दिस इज़ इट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।